प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। अयोध्यापुर धाम की जय। दशरथ जी महाराज की जय। सरजू मैया की जय। आइए इस समय इस वीडियो के दरमियान मैं आपको संक्षेप में श्रवण कुमार की जन्म की कथा निवेदन कर रहा हूँ। किस प्रकार से श्रवण कुमार का जन्म होता है, कैसे होता है, इस कथा के माध्यम से हम लोग श्रवण करें और जानें कि श्रवण कुमार का जन्म कैसे हो रहा है। देखिए, अयोध्या पावन पवित्र भूमि पर महाराज श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का एक बहन थी जिनका नाम था चंद्रकला। चंद्रकला जी जन्म से अंधी थी। ये जन्म से अंधी थी, परंतु बड़े बड़े राजमहल में क्या होता है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने बहन के हेतु एक दासी लगा रखे थे। वही दासी प्रतिदिन चंद्रकला जी के सेवा कर रही थी। भोजन आदि, पूजा पाठ, यानी कहीं जाना था, आना था, जो भी कुछ कर्म करने के लिए वो दासी हमेशा हर क्षण चंद्रकला के साथ में रहती थी और वही उनका सेवा करती थी। एक दिन की बात, जब चंद्रकला जी अपने युवा समय में आई तो प्रतिदिन चंद्रकला जी का नियम था कि सरजू जी के तट पर जाती थी और उसी सरजू जी के जल से स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, यानी जो भी पूजा पाठ हेतु काम करती थी वो सरजू मैया के माध्यम से ही चंद्रकला जी काम करती थी। एक दिन की बात, गंगा इस पार यानी सरजू के इस पार एक ऋषि थे जिनका नाम था उद्योग ऋषि। उद्योग ऋषि भी अपने युवा में थे, परंतु एक गृहस्थी के माध्यम से अपना भजन भाव, भक्ति भाव सब किया करते थे। भजन भी करते थे और अपना गृहस्थी जो काम था खेती बाड़ी का, जंगल में भी रहते थे और उसी जंगल के माध्यम से अपना खेती गृहस्थी भी करते थे। अचानक एक दिन उद्योग ऋषि कहीं से आ रहे थे अपने कुटिया की तरफ, तो जंगल में देखे कि एक हिरन और हिरनी आपस में भोग कर रहे थे। जो उद्योग ऋषि देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए और इनका तेज शक्ति जो था वो बाहर होने लगा। जब तेज शक्ति बाहर होने लगा तो उनके पास वो सोचे कि अगर ये भूमि भी गिर जाएगा तो सैकड़ों हेक्टेयर भूमि ऊसर हो जाएंगी, यानी वहाँ कोई फसल नहीं होंगे। यह सोच करके उद्योग ऋषि उस शक्ति को एक फूल में स्थापित करके और सरजू जी के जल में बहा दिया। इधर तो उद्योग ऋषि ऐसा कर्म कर दिए, इधर वो शक्ति पुष्प के माध्यम से बहती जा रही थी और उसी दिन प्रतिदिन के भांति चंद्रकला जी को
दासी लेकर आई थी स्नान हेतु। तो यहाँ दोनों दासी और चंद्रकला स्नान ध्यान कर रही हैं, और तब तक चंद्रकला जी को तो नहीं दिखा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, तो क्या देख सकती हैं। लेकिन दासी को वो पुष्प नजर आ गया, और दासी बोली, कुमारी जी ये देखिए पानी में कितना सुंदर पुष्प बहता आ रहा है। चंद्रकला जी कहती हैं दासी से, दासी या पानी का झोंका लगा करके मेरे पास उस पुष्प को लाओ, ताकि देखूं कि उस पुष्प में कैसा सुगंध है, कैसा क्या है, किस प्रकार के वो पुष्प है। तो दासी ने पानी का हिरकोड़ा करके, झोंका लगा करके वो पुष्प राजकुमारी के तरफ लाई, और राजकुमारी जी के हाथ में ज्यों आया वो पुष्प, वो तुरंत वो पुष्प उठा करके नासिका के द्वारा सूंघने लगी कि ये पुष्प कैसा सुगंधित महक रहा है कि नहीं महक रहा है। ऐसा देख करके वो जहाँ पुष्प सुगंध लेने के लिए प्रयास करी, तो उसी समय में वो तेज चंद्रकला के भीतर प्रवेश करता है। इसी के कारण चंद्रकला जी गर्भ धारण कर लेती है, और इस प्रकार से इनका गर्भ धारण होता है। और फिर चंद्रकला और दासी अपने महल को आती हैं, पूजा पाठ करती हैं। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगा। जब वो समय आया, तो उस समय पर चंद्रकला को जब आभास हुआ, तो वो अपने दासी से बोली कि दासी ऐसा ऐसा हालत हो गया, घटना घट गई, परंतु तुम बताओ, आखिर हम भी कहीं नहीं गई, तुम भी कहीं नहीं गई, तो आखिर कैसे ये सब घटना हुआ। यह सुन करके दासी का मन एकदम उदास हो गया, क्योंकि चंद्रकला को तो दिखाई नहीं दे रहा था। जो भी इस पाप का भागीदार होगा वो टोटल हमारे ऊपर आएगा। दासी सोच रही है कि इनकी गलती का जो भी दंड होगा वो सब मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि ये अंधी हैं। मैं कहीं लेके जाऊंगी तभी कि कहीं जा सकती हैं। तो महाराज श्री जिस दिन सुनेंगे, जानेंगे, उस दिन टोटल गलती अपराध हमारे ऊपर आएगा। यह सुन करके दासी बिल्कुल उदास हो जाती हैं। लेकिन होगा क्या, वहीन वही जो राम रचि राखा, पोकर तर्क बढ़ावै शाखा। अब देखिए कैसी कैसी लीला यहाँ चल रही है। इस प्रकार से चंद्रकला जी उस समय कौशल्या माँ के पास जा रही हैं, और कौशल्या माँ के चरणों में गिर करके कहती हैं, भाभी श्री, अब मैं अपना प्रमाण कैसे, क्या, किस ढंग से दूं कि मैं निर्दोष हूं, और निर्दोष हालत में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और मुझे पता ही नहीं है कि चल रहा है कि किस प्रकार से, ये किस ढंग से ये सब काम हमारे साथ हुआ। जब पूरा विस्तार से कौशल्या जी को इस घटना के बारे में पता चला, तो महाराज श्री दशरथ जी को बुलवाती हैं, और निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ दशरथ जी से इस घटना को अवगत कराते हैं। और कौशल्या जी कहती हैं कि स्वामी, ये चंद्रकला जी के वाणी से और दासी की वाणी से ऐसा लगता है कि ये पवित्र हैं, लेकिन इस पवित्रता में इस तरह से घटना कैसे हो गई, अब इसको कैसे पता चलेगा। तो यह सुन करके महाराज श्री दशरथ, देखिए पहले के ज़माना में जब किसी पर आपत्ति काल आती थी या कोई परेशानी आती थी, तो वो लोग पड़ोसियों के पास नहीं जाते थे, वो सीधा अपने गुरु के पास जाते थे। तो पहले ही की भांति महाराज श्री दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरु गृह गयहु तुरंत महिपाला। महाराज दशरथ जी ने उसी समय गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं,
और चरण पकड़ करके सारी घटना विस्तार पूर्वक उनको अवगत कराते हैं। अवगत कराने के बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज अपना नेत्र मूंद लेते हैं और मूंदते ही ध्यान रखते हैं। तो ध्यान रखते ही श्री वशिष्ठ जी महाराज का सारी इस घटना के बारे में पता चल गया कि कहाँ से कैसे कैसे घटना हुआ और किस प्रकार से ये चंद्रकला जी की पेट से हुई। वो सारी घटना वशिष्ठ जी को पता चला और बोले महाराज श्री दशरथ जी से कि हे महाराज, हे राजन, ये घटना तो घटी है लेकिन इसमें किसी का कोई अपराध नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जिसका वो तेज है वो भी निर्दोष है और आपकी बहन चंद्रकला भी निर्दोष है। और इसमें आगे क्या होगा? महाराज श्री दशरथ पूछते हैं गुरुदेव जी से कि जब दोनों निर्दोष हैं तो इसमें आगे क्या होगा, कैसे होगा? तो उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज श्री दशरथ जी को लेकर के सरजू के इस पार आते हैं और उद्योग ऋषि के पास आश्रम जाते हैं। उद्योग ऋषि दौड़ करके अपने गुरु वशिष्ठ जी के, देखिए उद्योग ऋषि भी वशिष्ठ जी का ही शिष्य थे, जाकर के चरण स्पर्श किया, वंदन किया, पूजा पाठ किया और महाराज दशरथ जी से भी साधुवाद बोला। सब कुशल क्षेम पूछने के बाद उद्योग ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव, अचानक आपका आगमन और साथ साथ चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ भी साथ में हैं, तो आप दोनों का अवगत से मैं परिचित नहीं हूँ कि किस कारण आप लोग आए हैं। अतः आपके श्री चरणों में हमारा निवेदन है कि आप आने का हेतु का कारण बताइए कि आप किस उद्देश्य से हमारे पास आए हैं। इस तरह से सुन करके गुरु वशिष्ठ जी महाराज उद्योग ऋषि से सारी घटना के विषय में बात बताया। तो ये स्पष्ट बोले, नहीं गुरुदेव, ये ऐसा नहीं हो सकता, हम उनको आज तक अपने नज़रों से देखा भी नहीं है कि किस तरह से हैं। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने वो सारी दिव्य शक्ति से जो देखे थे वो सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक उद्योग ऋषि से बताया कि आपने ऐसा ऐसा चीज़ हिरण और हिरनी को देखने के बाद से जब आपका मन बस में नहीं रहा तो आपने ऐसा ऐसा किया कि नहीं किया। तब उन्होंने स्वीकार किया और बोले कि वही तेज है जो कि पुष्प के बहाने चंद्रकला सुगंध लेने के लिए वो पुष्प उठा करके सूंघी और उसी के माध्यम से चंद्रकला जी पेट से हो गई। इतना सुनने के बाद उद्योग ऋषि कहते हैं, गुरुदेव, तब अब आप बताइए कि इसमें आगे क्या होगा। जैसी आप आदेश देंगे, जैसी आप आज्ञा करेंगे, वैसा हमें स्वीकार है। जब स्वीकार किया तो उसी समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री दशरथ जी से कहते हैं कि इन दोनों को विवाह कर दिया जाए। तो उसी समय उद्योग ऋषि और चंद्रकला का विवाह होता है। विवाह करके उद्योग ऋषि चंद्रकला को अपने आश्रम लेके आते हैं जंगल में, जहाँ ये अपना पूजा पाठ भजन भाव सब कुछ करते थे और गृहस्थी भी करते थे। उसी समय जब प्रथम पुत्र का जन्म होता है, बड़े सुंदर पुत्र था, तो उस पुत्र को लेकर के उद्योग ऋषि अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस
बालक का भविष्य आप देखिए कि ये बालक कैसा है, आगे चल के क्या करेगा। इतना देख करके गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान में हो गए और ध्यान नेत्र खोलते ही बोले कि उद्योग ऋषि, ये पुत्र तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा, यानी तुम्हारे काम का योग्य ये पुत्र नहीं है, इसलिए तुम इस पुत्र को बिना किसी से बताए लेके जाओ जंगल में, पीपल के नीचे गड्ढा खोद करके और इस बालक को वहीं पर दफना देना। और ये बात अपनी पत्नी चंद्रकला से भी मत बताना। इस भाव से उद्योग ऋषि लेके आते हैं अपने आश्रम और चंद्रकला को वो बालक दे देते हैं। चंद्रकला जी पूछती हैं, स्वामी गुरुदेव जी ने क्या बताया? तो उद्योग ऋषि ने कहा, देवी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कह करके चंद्रकला को मना लिया। और उसी रात जब चंद्रकला अपने बालक को लेकर के जब भोजन आदि के बाद सो गई, तो उसी समय सोने के बाद उद्योग ऋषि चुपके से जा रहे हैं दबे पांव और चंद्रकला के पास से उस बालक को उठा लेते हैं और उठा करके एक फावड़ा उठाते हैं और उस बालक को लेके जाते हैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके और उस बालक को दफना करके रात के समय में चले आते हैं और अपना हाथ पांव धो करके फिर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। प्रातःकाल जब भोर सुबह हुआ तो चंद्रकला को तो दिखता नहीं था। अगल बगल अपने बिस्तर पर हाथ बढ़ाई तो बालक को न पा करके बहुत घबराई। आवाज़ लगाई, स्वामी। उद्योग ऋषि भी दौड़े भागे गए। हाँ देवी, कहो क्या बात है? तो स्वामी देखिए हमारा बालक कहाँ है? अरे देवी, तुम्हारा बालक तुम्हारे पास ही होगा। अतः नहीं नहीं, हमारे बिस्तर पर तो नहीं है। नीचे देखा गया तो नीचे भी नहीं। उद्योग ऋषि सब जानते ही थे, लेकिन जब चंद्रकला रोने लगी तो उद्योग ऋषि चंद्रकला को मनाए कि देवी छोड़ो, जाने दो, जो होना था वो हो गया। और हम लोग जंगल में आश्रम बना के रह रहे हैं, हो सकता है तुम भी सो गई हो, मैं भी सो गया और कोई शेर आया और लगता है हमारे बालक को लेके चला गया। यह कह करके उद्योग ऋषि चंद्रकला को मना लेती हैं। कुछ दिन तक उस पुत्र का वियोग में चंद्रकला रोती हैं और धीरे धीरे करके उस पुत्र को चंद्रकला भूल जाती हैं। उसके बाद से यह खबर चंद्रकला अपने मैके अयोध्या में यानी महाराज श्री दशरथ जी के पास खबर आया कि ऐसा ऐसा घटना घट गया। तब उन्होंने क्या किया कि जो दासी पहले अयोध्या में सेवा कर रही थी चंद्रकला को, तो महाराज श्री दशरथ जी ने वही दासी फिर चंद्रकला के हेतु, सेवा हेतु इनके पास पठा दिया। उसके बाद फिर पुनः चंद्रकला गर्भ धारण करती हैं। दिन व्यतीत हुआ, समय पर वो पुत्र का जन्म होता है और उसी के भांति पहले जैसे उद्योग ऋषि उस बालक को भी लेके जाते हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु वशिष्ठ जी उस बालक को भविष्य देकर कहते हैं कि उद्योग ऋषि, ये भी बालक तुम्हारे काम का नहीं है, ये भी बालक तुम्हारे काम का नहीं है, इसलिए पहले के भांति जो पहले पुत्र को दफनाया जिस भांति, उसी भांति इस पुत्र को भी ले जा करके उसी पीपल के नीचे दफना दो। उसके बाद से फिर उस पुत्र को ला करके दासी अपने चंद्रकला को दे दिए और उसी रात इनका प्लानिंग था कि आज ही इस रात को इस बच्चे को भी दफना देंगे। परंतु दासी दरवाजे पर सोई थी और भीतर चंद्रकला अपने बालक को लेकर सोई थी। जब अर्धरात का समय हुआ तो दासी सोई नहीं थी, जगी थी और बार बार उद्योग ऋषि आकर के दरवाजे से फिर मुड़ जाते थे। जहाँ देखते थे कि हाँ दासी अभी जगी है तो वहीं से मुड़ जाते थे। यह बार बार आना, बार बार जाना
देख करके दासी का मन कुछ संशय में हो गया कि आखिर क्या बात है कि महाराज उद्योग ऋषि आ रहे हैं और फिर दरवाजे से चले जा रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दासी झूठा नखरा करके आंख बंद कर लिया। ऐसा लगा कि उद्योग ऋषि को कि दासी सो गई है, लेकिन दासी सोई नहीं थी। जब उद्योग ऋषि को लगा कि दासी सो गई है, उसी समय दासी को भी लांग कर पार कर गए और जा करके चंद्रकला के पास से वो बालक उठा करके ले जा करके फावड़ा उठाए और आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। यह दृश्य देख करके दासी चिंतित हो गई कि आखिर इस अंधेरी रात में महाराज श्री बालक को चुपके से उठा लिए और हाथ में फावड़ा और जंगल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ऐसा सोच करके दासी पीछे पीछे लग जाती है, जो कि उद्योग ऋषि के ये नहीं पता है कि दासी देख रही है। फिर ले जाकर पुनः पहले पुत्र के समान इस पुत्र को गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में दफना करके चले आए। और जब गड्ढा खोद रहे थे तो दासी का आभास हो गया कि हे भगवान, ये तो अपने औलाद को एक गड्ढा खोद करके जिंदे ही दफना रहे हैं। लेकिन चुपके से दासी फिर आकर के उनसे पहले अपने बिस्तर पर सो गई और उस दूसरे बालक को भी उद्योग ऋषि ले जाकर दफना रहे हैं और दफना करके आकर हाथ पांव धो करके अपने बिस्तर पर सो गए। भोर में जब चंद्रकला जी का नींद खुला तो देखी बालक नहीं। तो दासी का आवाज लगाए कि दासी जी, कुमारी जी, बालक कहाँ है। दासी बोली, कुमारी जी आप ही के पास बालक होगा, और कहाँ होगा। अतः नहीं, बालक तो बिस्तर पर नहीं है। अगल बगल देखा गया तो बालक वहाँ फिर भी नहीं। उद्योग ऋषि भी आए, अब वो तो जानते ही थे, परंतु अब दासी डर के मारे, भय के मारे यह भेद नहीं बता रही थी कि ऐसा ऐसा घटना आपके स्वामी ही किए हैं। परंतु चंद्रकला का जब ज़्यादा दबाव पड़ा दासी के ऊपर कि मैं अपने भैया से कह करके तुम्हें फांसी पर लटकवा सकता हूँ, नहीं तो बताओ कि आखिर हमारा पुत्र गया तो गया कहाँ। जब तुम भी इस दरवाजे पे थी तो आखिर वो पुत्र गया कहाँ। तब जा करके इस भांति से जब चंद्रकला जी बोली, तब बोली कि आप अपने पति से पूछिए, हमसे क्या पूछ रही हैं। आप अपने पति को बुलाइए, उनसे पूछिए। उद्योग ऋषि आए और वहाँ उद्योग ऋषि के साथ चंद्रकला बोली, स्वामी क्या बात है, आखिर हमारा बालक कहाँ गया। तो पहले तो उद्योग ऋषि आना कानी किए, लेकिन दासी के संकेत के माध्यम से उनको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ देवी, मैंने एक काम किया है, अपने बालक के साथ ये काम मैंने किया है। जब दोनों बालकों का घटना चंद्रकला जी सुनती हैं तो फूट फूट के रोने लगती हैं और इतना भयंकर सौगंध उन्होंने अपने पति उद्योग ऋषि के लिए दिया कि आप आज के बाद मेरा बदन नहीं छू सकते हैं। बहुत बहुत यहाँ मतलब चंद्रकला जी ने अपने स्वामी से कहा। उसी समय से जब ऐसी कसम धरा दिया कि आप आज के बाद हमारा शरीर नहीं छू सकते हैं, इस भारती शोक मग्न में उद्योग ऋषि भी हो गए, लगे रोने। रोते 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 चंद्रकला तो पहले से अंधी थी, लेकिन रोते 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 उद्योग ऋषि भी अंधे हो गए। जब उद्योग ऋषि अंधे हो गए, देखिए यहाँ पर भी कथा कुछ संक्षेप में चल रहा है। तो एक दिन की बात, धीरे धीरे चंद्रकला का गुस्सा ठंड हुआ और किसी तरह से मतलब उद्योग ऋषि और चंद्रकला का फिर मेल हुआ।
और उसके बाद फिर चंद्रकला जी पेट से हो गई। और तीसरी बार जब बालक होता है तो पहले की भांति इस पुत्र को भी उद्यंग ऋषि अपने गुरु वशिष्ठ के पास लेके जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव ये तीसरा बालक है, इसका भविष्य देखिए। तो उसका भविष्य गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज बोले कि उद्यंग ऋषि इस पुत्र को लेके जाओ और पूरे लाड प्यार से इस पुत्र को पालन करो, सेवा करो। ये पुत्र आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत हितकारी होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। तब जाकर के उस तीसरे बालक को ला करके चंद्रकला को दिए। परंतु दोनों लोग तो अब अंधे हो गए थे, दोनों लोग अंधे हो गए थे। तब धीरे धीरे उसी पुत्र का नाम श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्रवण कुमार रखा। उसी तीसरे बालक का नाम श्रवण कुमार रखा। वो श्रवण कुमार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सज्ञान होते हैं, समझदार होते हैं। उनका शादी होता है। शादी जब होता है तो शादी में कुछ शर्त लगी, वो शर्त स्वीकार किए और विवाह हुआ। परंतु श्रवण कुमार इकलौते पुत्र थे अपने माता पिता का और बहुत मात्र पितृ भक्त थे, यानी माता जी का और पिताजी का दोनों का इतने भक्त थे। परंतु इनकी जो पत्नी आई वो कुछ दुष्ट स्वभाव की थी। इनकी जो विवाह हुआ, श्रवण कुमार का जो पत्नी आई घर में, ये दुष्ट स्वभाव का था। अपने सास ससुर का ख्याल नहीं करती थी, केवल अपने स्वामी श्रवण कुमार का ही ध्यान देती थी। एक दिन की बात देखिए, कथा यहाँ संक्षेप में चल रहा है क्योंकि अब समय आगे निकल रहे हैं, इसलिए वो औरत भोजन बनाई, भोजन कराती थी, लेकिन शुद्ध भोजन जो होता था वो अपने स्वामी को और अपने खुद पाती थी और उल्टा सीधा, कहीं नमक तेज, कहीं मिर्चा तेज, कहीं कुछ अनेक प्रकार का जो होता था, ऐसा भोजन अपने सास और ससुर को दिया करती थी, जिससे उद्यंग ऋषि और चंद्रकला का पेट नहीं भर पाता था। धीरे धीरे करके उद्यंग ऋषि चंद्रकला दोनों दुबले होते गए। इस दृष्टि को देख करके श्रवण कुमार चिंतित हो गए कि आखिर हमारे माता पिता कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, तो आखिर ये लोग दुबले क्यों हो रहे हैं। यह भावना देख करके धीरे धीरे श्रवण कुमार अपने पत्नी के विषय में सारी बात श्रवण कुमार को जानकारी हो गई। देखिए यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ये कथा यहाँ आती है, किस प्रकार से वो भोजन बनाती है। एक नदिया दो पेट बनावा, एक में अमृत एक में जहल का प्याला बनाया। देखिए एक ही पात्र था, एक ही पात्र में वो दो पेट था, एक में खीर और एक में केवल नमक और मिर्चा का खिचड़ी बनता था। संयोगवश एक दिन उद्यंग ऋषि और श्रवण कुमार दोनों एक ही पास भोजन करने बैठ गए, तो उद्यंग ऋषि को भी नहीं दिखाई दे रहा है और माता चंद्रकला का भी नहीं दिखाई दे रहा है। श्रवण कुमार अपने पत्नी से इस छल कपट व्यवहार का कुछ पता भी चल गया था, तो अचानक अपना भोजन अपने पिताश्री को दे दिए और पिताश्री का भोजन अपने करने लगे। उसी दिन श्रवण कुमार का सारी हकीकत पता चल गया और उसी दिन से अपने पत्नी को परित्याग कर दिया और घर द्वार छोड़ दिया। एक बांस का डोली बनाया जिसमें आगे अपने पिता उद्यंग ऋषि का और पीछे अपने माता श्री का बैठा लिया और लगे धाम घुमाने, तीर्थ धाम हेतु चल दिए। तीर्थ धाम करते 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 देखिए ये भी कथा यहाँ से अब संक्षेप चल रहा है क्योंकि समय अब भाग रहा है आगे। कभी आपका और हमारा कहीं संयोग बन जाएगा कहीं मंच के माध्यम से, तो मैं आपका इस श्रवण कुमार का कथा बड़े विस्तार से सुनाऊंगा संगीत के साथ।
परंतु ये नेट के माध्यम से मैं कथा कह रहा हूँ, पूरा विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ से श्रवण कुमार ने हर एक धाम कराते कराते सरजू जी के करीब में जब आए तो इदोंग ऋषि बोले कि पुत्र श्रवण कुमार, प्यास लगी है, थोड़ा पानी का बंदोबस्त करो। तो वही एक वृक्ष के ऊपर श्रवण कुमार अपने माता पिता को लटका देते हैं और कौंडल लेते हैं, चले जाते हैं सरजू जी में पानी के हेतु। उसी समय महाराज दशरथ युवा अवस्था में थे, कुमार अवस्था में थे, और इनकी शादी जो था वो शादी अभी पूर्ण रूप से तीनों रानियों का कोई शादी नहीं हुआ था। क्षमा करना यहाँ पर कि मैं जल्दी में जो आपसे बोल गया, महाराज दशरथ श्री का विवाह जो कौशल्या माँ के, तो उस समय कौशल्या माँ का और इनका विवाह तो हुआ था, लेकिन कोई संतान नहीं, एकदम युवा में थे, इनको कुछ मालूम नहीं था। उसी समय युवा अवस्था में महाराज दशरथ जी शिकार खेलने हेतु वन में आए थे, जंगल में आए थे, और उस समय इनका धनुष विद्या यानी शब्द वेदी बाण के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। किस नाम से? शब्द वेदी बाण से, क्योंकि शब्द सुन करके ये बाण चलाते थे। तो इधर श्रवण कुमार जल के हेतु अपना कमंडल जब सरजू जी में डुबाया तो उसी में घट घट की आवाज़ आई, जो कि आवाज़ सुन करके महाराज दशरथ उस समय युवा थे। उस समय इन्होंने सुना कि लगता है कि कोई जानवर, शेर अथवा भैंसा पानी पी रहा है। ऐसा समझ करके उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया, जो कि श्रवण कुमार के सीने में जाकर लगा और श्रवण कुमार हाय हाय कह करके गिर गए। और जब मनुष्य का आवाज़ दशरथ जी सुनते हैं तो दौड़े भागे जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं तो मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी युवा अवस्था में जाकर के उस श्रवण कुमार को बाण निकाल रहे हैं और बोलते हैं कि हे ऋषि कुमार, तुम कहाँ के हो, किसके पुत्र हो, क्या हो, हमें क्षमा कर दो। तो उस समय श्रवण कुमार जब पता पाए कि युवराज दशरथ अयोध्या के हैं, तो उन्होंने बोले कि युवराज, हमें माफ़ करने से क्या फ़ायदा, हमें माफ़ करने से तुम्हारा पाप नहीं कटित होगा, क्योंकि तुमने एक बाण से 3-3 हत्या किया है, एक बाण से 3-3 हत्या। देखिए, यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ जी शब्द वेदी बाण छोड़े, तो शब्द वेदी बाण तो जाकर के कौंडल पर लगना चाहिए, तो उनके सीने में क्यों लगा। ये कथा संक्षेप में, और समय बहुत नेट के माध्यम से नज़दीक हो रहा है, इसको मंच के माध्यम से मैं आपको कहीं मुलाकात होगी तो इसके कारण बताऊंगा कि क्या कारण था। तो वहाँ उन्होंने जल्दी में कहा श्रवण कुमार कि हे युवराज, अब मैं मर रहा हूँ, परंतु ये कमंडल का पानी लो और फला जगह हमारे माता पिता दोनों अंधे हैं। कहे थे ना कि एक बाण से 3-3 हत्या, क्योंकि ये घटना सुनने के बाद से मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं और दोनों जीवित नहीं रहेंगे। और जाकर के हे युवराज दशरथ, मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला देना, और पानी पिला करके तब जाकर के ये घटना उनको बताना और समझाना। ऐसा कह करके
श्रवण कुमार इस दुनिया से चले जाते हैं और श्रवण कुमार बोले कि जाओ जल ग्रहण करा करके ही तुम हमारा अंतिम दाह संस्कार करना। इधर प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्रवण कुमार के दिया हुआ जल महाराज दशरथ लेके आते हैं और अंधे अंधी को पानी पिलाते हैं। और आभास से, क्योंकि अंधों का एक आभास, हम अंधों का एक आभास होता है कि किस आभास से हम लोग पहचानते हैं, उसी प्रकार से श्रवण कुमार के माता के पास जब महाराज दशरथ जाते हैं तो आभास से समझ जाती हैं कि लगता है मेरा पुत्र आ गया। लेकिन और नज़दीक जाने पर दोनों ने कहा नहीं नहीं मेरा पुत्र नहीं है, कोई और है। परंतु चुप्पे से ये पानी पिलाना चाहते थे, लेकिन माता ने बोली कि नहीं नहीं पुत्र, पहले पिता को पिलाओ। पिता के पास जब दशरथ जी जाते हैं तो पिता ने पहचान गए कि मेरा पुत्र श्रवण नहीं है, तुम कौन हो। तब जाकर वहाँ दशरथ जी पूरा विस्तार से अपना परिचय बताते हैं और उसके बाद से कहते हैं महाराज ये जल ग्रहण कीजिए और आपके ही पुत्र भेजे हैं। विद्युंग ऋषि कहते हैं नहीं नहीं, पिता को पानी केवल पुत्र पिलाता है, और जाओ बेटा तुम कह दो कि मेरा पुत्र श्रवण कहीं भी हो वो आकर के हम अंधों का पानी पिलाए। इतना सुन दशरथ जी बोलते हैं नहीं नहीं मुनिवर, ये अब असंभव है। असंभव क्या? असंभव कैसे? विद्युंग ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मेरा पुत्र श्रवण कुमार जो है उसको कोई स्वर्ग भी दे दे तो भी हम अंधों को छोड़ करके जाने वाला नहीं है। दशरथ जी कहते हैं कि मुनिवर क्षमा करें, वो सचमुच आपका पुत्र श्रवण स्वर्ग में चला गया, ये हमारे भूल से हुआ है। सारी अपना अपराध स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, मेरे भूल से मैं हाथी अथवा बाघ का आवाज़ सुन करके शब्दवेदी बाण चलाया जो कि श्रवण कुमार का छाती में लगा और सीधे स्वर्ग चला गया। इतना सुन करके विद्युंग ऋषि और चंद्रकला दोनों हाय हाय करके पुत्र पुत्र करके पहले माता प्राण त्याग दी। उसके बाद से विद्युंग ऋषि कहते हैं कि मूर्ख राजा, तूने एक बार से 3-3 हत्या किया। पहले मेरा श्रवण कुमार गया और उसके वियोग में मेरी पत्नी गई और मैं जी करके क्या करूँगा। अतः मैं भी मर रहा हूँ और तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह से पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मैं मर रहा हूँ, उसी तरह से पुत्र वियोग में तड़प तड़प के तुम भी मरोगे। तो याद कीजिए, ये कथा संक्षेप में चल रहा है, अब समय बहुत नज़दीक हो गया है। क्योंकि जब महाराज दशरथ जी का समय आया तो एक नहीं 4-4 पुत्र थे, परंतु महाराज जी जिस समय शरीर छोड़े उस समय कोई पुत्र इनके पास नहीं थे। ये ऋषि का ही श्राप था। उसके बाद वो जल जो कमंडल का जल था, वो कमंडल का जल उन्होंने एक बार से 3-3 हत्या एक कमंडल के जल के लिए हुआ, लेकिन कोई पानी पी नहीं पाया। इसलिए पानी जल लेकर के सीधे कहाँ गए, उस जल का क्या हुआ, गुरु वशिष्ठ जी के पास लेके जाते हैं और चरण पकड़ के रोने लगते हैं। कहते हैं गुरुदेव, एक बार से 3-3 हत्या हो गया, फिर भी एक कमंडल का जल जैसा का था उसी तरह से पड़ा का पड़ा ही है, अब इसका क्या होगा। तब जाके विस्तार से महाराज दशरथ पूरे गुरुदेव का ये घटना से लेकर हर एक चीज़ बताते हैं। और वही जल महाराज श्री वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं कि हे महाराज, अब उन तीनों का अंतिम क्रिया करो और उसी में ब्राह्मण देवताओं को बुलाओ, सबको निमंत्रण देकर बुलाओ, और उसी में ये पातक जो आपके ऊपर लगा है 3-3 हत्या का, उसी समय ये पातक आप उसी ब्राह्मणों के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ विस्तार से कथा आती है कि इन तीनों का एक साथ दाह संस्कार हुआ। उसके बाद से एक ही दिन तीनों का कर्म कांड होता है, जिसमें ब्राह्मणों का माध्यम से ये जल पिलाया जाता है। जिसने जिसने जो जो ब्राह्मण इस जल को ग्रहण कर चुके थे, वही ब्राह्मण आगे चल के इस समय में
जो आपके घर में हमारे घर में काम क्रिया में आते हैं, जिनको मुँह पातर कहा जाता है, कि पहले उनको खिला करके, उनको पवा करके अन्न सबको पवाया जाता है। वही श्राप इधर आकर के, वही पानी आकर के इन ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण पिए, वही ब्राह्मण मुँह पातर के नाम से जाने जाते हैं। जो कि आपके घर में हमारे घर में आज का भी नियम है कि इन ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और सबसे श्रेष्ठ एक दिन के लिए इन मुँह पातर ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ पद दिया जाता है, केवल एक दिन के लिए। चाहे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के लिए भी यह ब्राह्मण उच्च श्रेष्ठ माने जाते हैं, केवल मात्र एक दिन के लिए। तो आकाशवाणी के माध्यम से ये सावधान होते हैं और उसी समय से जो ब्राह्मण लोग इस जल को ग्रहण कर चुके थे, वही ब्राह्मण मुँह पातर के नाम से जाने जाते हैं। और आज भी हमारे घर, आपके घर जो कर्मकांड होता है, तो उस समय ये लोग आते हैं 11वें दिन, जब जिस दिन 11 होती है, उस दिन मुँह पातर को बुलाया जाता है। और ये पातक वो लोग उन्हीं के माध्यम से होता है। और एक दिन के लिए मुँह पातर जो ब्राह्मण होते हैं ना, एक दिन के लिए संसार में, समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसमें जो भी त्रुटियां हैं, जल्दी में मैं कुछ गलती हो भी सकती है, इस भूल को आप क्षमा कीजिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइव करते रहिएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रोता समाज की जय। इस कथा को सुनने के लिए, जो भी कथा सुनते हैं उनके लिए मेरा धन्यवाद।